हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं टॉरस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 9th to 15th मार्च 2026 के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड कैसे जनरल रीडिंग्स होंगी, इस रीडिंग में मैं आपके पास, आपके प्रेजेंट एंड आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड सबसे लास्ट में हम यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं टॉरस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 9th to 15th मार्च। टॉरस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 9th to 15th मार्च। लेट्स सी। ओके, सो गाइस सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी दिखा देती हूँ। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी से यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली यहाँ पर किसी सिचुएशन में, या ये जो भी सिचुएशन है, जो भी कनेक्शन है, ऐसा दिख रहा है कि आप किसी चीज़ पर वर्क कर रहे हो। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ऑफ कोर्स ये कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका किसी के साथ। ऐसा दिख रहा है आप किसी चीज़ पर वर्क कर रहे हो, आप किसी एक ख़ास डायरेक्शन में अपनी एनर्जी देते हुए दिख रहे हो। सो अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। इसको हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ लेंगे। आपके पास में यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पास्ट में पॉसिबली आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ चॉइसेस हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ ऑप्शंस देख रहे हो अपने सामने। लाइक ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं एंड आप उन ऑप्शंस में से किसी एक को सिलेक्ट कर रहे हो। लाइक मुझे ऐसा दिख रहा है आप कोई ऐसी चीज़ है यहाँ पर, पॉसिबली कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। ऐसा दिख रहा है आप किसी चीज़ को परस्यू करना चाहते हो एंड बहुत ज़्यादा चाहते हो उस डायरेक्शन में जाना। एक ऐसी खास डायरेक्शन है जिसमें आप बहुत ज़्यादा चाहते हो कि हाँ मुझे यहीं जाना है, उसको परस्यू करना चाहते हो। बट आप मुझे ऐसा शो करो कि जब आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आप थोड़ी सी डिफ़िकल्टी शो कर रहे हो। लाइक कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ रही हैं। इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है पॉसिबली जो डिफ़िकल्टी है, या तो ये ऐसे हो सकता है कि आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस वे में जाना है। इस डायरेक्शन में तो आप जाना चाहते हो, पॉसिबली किसी कोई कनेक्शन है जिसकी तरफ आप जाना चाहते हो, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस तरह से जाना है, किस रास्ते से जाना है या किस तरीके से जाना है। पॉसिबली ये आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं। आप एक डायरेक्शन में जाना चाहते हो, एक कोई ऐसी चीज़ है, कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई पर्सन हो सकते हैं जिनकी तरफ आप जाना चाहते हो। एंड आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है एंड देन आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके उस ऑप्शन के थ्रू इस पर्सन की तरफ जाना चाहते हो या इस कनेक्शन की तरफ जाना चाहते हो। अगेन आप मुझे ऐसा शो करें कि आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है करने में, लेकिन आई डोंट नो कि ये डिफ़िकल्टी किस चीज़ को लेकर है। या तो इस तरीके से हो सकता है कि आपको समझ नहीं आ रहा आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, ये चीज़ आपके लिए हार्ड हो रही है। या इस तरीके से हो सकता है कि आपको ये नहीं पता कि आपको कैसे करना है, कैसे जाना है इस पर्सन की तरफ। या ये इस तरीके से हो सकता है कि, या पॉसिबली इस तरीके से हो सकता है कि आपने अपना माइंड तो बना लिया है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है और किस वे में जाना है, लेकिन फिर भी ये चीज़ आपके लिए कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये हार्ड है आपके लिए। आई डोंट नो, बट आप मुझे ऐसा शो कर रहे हो कि आप जाना चाहते हो डायरेक्शन में, लेकिन आप उसके साथ ऐसा शो कर रहे हो कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है। सो आपकी पास्ट की एनर्जीज है, मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ पर जो एनर्जीज हैं, यहाँ पर मुझे चीज़ें बहुत बेहतर दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस दिख रहा है आपकी सिचुएशन में। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है आप कहीं ना कहीं अपनी स्टेबिलिटी शो कर रहे हो मुझे। सो एटलीस्ट मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मैं ऐसा एटलीस्ट मैं ऐसा कह सकती हूँ कि एटलीस्ट आपकी स्टेबिलिटी को लेकर आप ऐसा दिख रहा है कि आप बैलेंस में हो।
आप अपनी स्टेबिलिटी को लेकर ऐसे शो करो कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, सब कुछ बैलेंस में है, मुझे यहाँ पे जो है वो ज़्यादा एफर्ट्स डालने की या ज़्यादा जल्दी करने की, ज़्यादा एनर्जी पुट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ बैलेंस में चल रहा है। तो एटलीस्ट अपनी स्टेबिलिटी को लेकर आप ऐसे शो कर रहे हो कि सब कुछ स्मूथली चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स भी हो अपनी स्टेबिलिटी को लेकर। अब या तो ये आपके होम को लेकर हो सकता है, या आपकी जॉब को लेकर हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, लेकिन आप ऐसा शो कर रहे हो कि आप कहीं ना कहीं स्टेबल फील कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप मुझे एक डायरेक्शन शो कर रहे हो। अब ये डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, आपके होम को लेकर हो सकती है, आपके किसी क्लोज कनेक्शन को लेकर हो सकती है, आपकी जॉब को लेकर हो सकती है। एंड उस डायरेक्शन के साथ आप मुझे ये शो कर रहे हो कि आप स्टेबल हो वहाँ पर, लाइक आप अपनी स्टेबिलिटी को शो कर रहे हो। ओके, सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। एंड इससे पहले गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ आपके फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज़ हैं, यहाँ आप मुझे ऐसा शो कर रहे हो कि आप यहाँ पर आप मुझे ऐसा शो कर रहे हो कि आप किसी पर्सन को लेकर या पॉसिबली किसी कनेक्शन को लेकर ओपन अप हो रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस कनेक्शन में या इस पर्सन में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको फील होता है कि हाँ, ये सही है, ये कनेक्शन मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए परफेक्ट मैच है, ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट है, इसलिए आप कहीं ना कहीं खुद को ओपन अप करते हुए दिख रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप ये चीज़ शो तो कर रहे हो कि हाँ, ये परफेक्ट कनेक्शन है, मुझे इसके लिए ओपन अप हो जाना चाहिए। आप ऐसा फील कर रहे हो कि यहाँ पे कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है कि मैं इस कनेक्शन के लिए ओपन अप ना हूँ। लाइक आपको सारे रीजंस मिल चुके हैं कि हाँ, मुझे इस कनेक्शन के लिए खुद को ओपन अप करना है, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट है मेरे लिए। लेकिन इसके साथ साथ इस सब के बीच में आप मुझे कहीं डिसेप्शन शो कर रहे हो। आई डोंट नो, लेकिन आप मुझे थोड़ी सी डिसेप्टिव एनर्जी शो कर रहे हो इन दोनों एनर्जीज के बीच में। ओके, सो अब मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम उसको क्लियरली समझ लें। लेट्स सी। ओके ओके, सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है, कि जो भी चीज़ है जिसमें आप अपनी साइड से इन्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पर कोई दूसरे पर्सन भी हैं जिन्होंने अपनी साइड से इन्वेस्ट किया हुआ है इस चीज़ में। लाइक पॉसिबली मैं इस तरीके से कह सकती हूँ कि दूसरी एनर्जी भी है जिसने यहाँ पर अपनी साइड से इन्वेस्ट किया हुआ है इस चीज़ में, ये जो भी चीज़ है जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो। सो मे बी कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें आप दोनों अपनी एनर्जी दे रहे हो, आप दोनों इस चीज़ में इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिख रही है कि ये थोड़ा टाइम से चल रहा है आपकी सिचुएशन में, पॉसिबली थोड़ा टाइम हो चुका है इस चीज़ को कि आप दोनों इस चीज़ में अपनी अपनी साइड से अपनी एनर्जी दे रहे हो, इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि एटलीस्ट अभी आपकी साइड से इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिख रहा है। लाइक ऐसा तो दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से आप दोनों इस चीज़ में अपनी एनर्जी दे रहे हो। लाइक एक कोलैबोरेशन टाइप दिख रही है एनर्जी, कि आप दोनों ही इसमें कोलैबोरेट करते हुए दिख रहे हो, अपनी अपनी साइड से अपनी एनर्जी देते हुए दिख रहे हो। लेकिन अभी आप मुझे ऐसा शो करो कि आपकी साइड से थोड़ी सी रेजिस्टेंस है इस चीज़ को लेकर। सो मे बी ऐसा हो सकता है कि अब आप मज़ीद जो है वो इस सिचुएशन पर वर्क करना नहीं चाहते हो अपनी साइड से। या ऐसा हो सकता है कि अगर ये कोई कनेक्शन है, कोई रिलेशनशिप है, जो भी सिचुएशन है, ऐसा हो सकता है कि आप मज़ीद अब इस पर वर्क करना नहीं चाहते, मज़ीद इसमें अपनी एनर्जी देना नहीं चाहते हो। या ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ वर्क तो करना चाहते हो, इस कनेक्शन पर, इस सिचुएशन पर, या अगर कोई रिलेशनशिप है तो उस पर आप वर्क तो करना चाहते हो, बट आप इस तरीके से हो कि आपको समझ नहीं आ रहा कि ये सिचुएशन आपकी लाइफ में कहाँ खड़ी है, या ये कनेक्शन आपकी लाइफ में कहाँ खड़ा है। लाइक ऐसा हो सकता है कि आप इन्वेस्ट तो करना चाह रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आपकी लाइफ में ये कनेक्शन या ये सिचुएशन किस पॉइंट पर है। लाइक ऐसा हो सकता है कि आपको पता नहीं चल पा रहा, आप समझ नहीं पा रहे हो कि यहाँ पे चल क्या रहा है, इस सिचुएशन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, वो चीज़ आप नहीं समझ पा रहे, इसलिए आप यहाँ पर मज़ीद अपनी एनर्जी नहीं दे रहे हो। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है
कि दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है कि आप इस पर वर्क करना चाह रहे हो, लेकिन क्योंकि आपके सामने आपकी सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही है, आप श्योर नहीं हो कि किस पॉइंट पर खड़ी है, इसमें क्या हो रहा है, इसलिए पॉसिबली आप यहाँ पर अपनी एनर्जी नहीं दे रहे। सो आई डोंट नो, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से ये सिचुएशन इसी तरीके से चल रही है कि आप लोग इसमें अपनी एनर्जी दे रहे हो, इन्वेस्ट करो, बट अभी आपकी साइड से थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि आप इसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हो, या एटलीस्ट आप इसमें अपनी एनर्जी देना नहीं चाहते हो। एंड ये बहुत बहुत थोड़ी सी ऐसी एनर्जी दिख रही है, ऐसा नहीं कि आपने कंप्लीटली डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे इसमें इन्वेस्ट करना ही नहीं है, नहीं, ये इस टाइप की एनर्जी नहीं दिख रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी भी आप इस सिचुएशन पर अपनी साइड से एनर्जी तो दे रहे हो, अभी भी आप कहीं ना कहीं वर्क तो कर रहे हो, लेकिन ये जो आपकी साइड से रेजिस्टेंस दिख रहा है जिसमें आप इस तरह के नहीं मुझे नहीं करना है, ये एनर्जी बहुत थोड़ी सी है। तो इस वजह से मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि आप यहाँ पे अपनी एनर्जी देना बंद करो या अपनी एफर्ट्स देना बंद करो या इस सिचुएशन पर वर्क करना बंद करो, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि आप अभी भी इस पर अपनी एनर्जी दे रहे हो। ये जस्ट इस तरह है कि थोड़ी सी आपकी साइड से रेजिस्टेंस दिख रहा है इस चीज़ को लेकर। ओके, सो अब मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेती हूँ। एंड गाइज, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, यहाँ पर मुझे एक एनर्जी ऐसी दिख रही है जो कि अपनी पास्ट से है। आई डोंट नो, या तो इस तरीके से हो सकता है कि आपके पास्ट में जो भी हुआ है वहाँ से वो एनर्जी दोबारा अगेन यहाँ पर आपकी लाइफ में कम बैक कर रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पास में जो भी हुआ था वो एनर्जी स्टिल आप अभी भी अपने साथ लेकर चल रहे हो, जिसकी वजह से एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पास में मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही थी जो कि बहुत थोड़े से टाइम के लिए आपकी लाइफ में थी, लेकिन बहुत इंटेंस एनर्जी दिख रही थी, बहुत इंटेंस थी एनर्जी। पॉसिबली आप उसको बहुत इंटेंसली फील भी कर रहे थे, लेकिन वो बहुत थोड़े टाइम के लिए आपकी लाइफ में आई थी। एंड अभी यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, टू बी ऑनेस्ट मुझे आपकी ओवरऑल रीडिंग में ऐसा दिख रहा था कि वो एनर्जी आपकी पास्ट की ही है और वो वहीं पर शट डाउन हो गई है, ख़त्म हो गई है, शॉर्ट टाइम के लिए थी। लेकिन अभी यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज हैं, यहाँ मुझे वो एनर्जी दोबारा दिख रही है। यहाँ पर आपके पास्ट की वो एनर्जी दोबारा दिख रही है, जबकि वो जो भी सिचुएशन थी, जो भी कनेक्शन था, मुझे ऐसा दिख रहा था वहाँ पर डन हो चुका है। वो सिचुएशन वहाँ वहीं तक थी, थोड़े टाइम के लिए आपकी लाइफ में थी। ये पॉसिबल इस तरीके से हो सकता है कि पॉसिबली इस तरीके से हो सकता है कि वहाँ पर जब ये सिचुएशन डन हुई है, ख़त्म हुई है, तो वहाँ से जो पेन है वो अभी भी आप अपने साथ लेकर चल रहे हो, और कहीं ना कहीं उस कनेक्शन की जो इंटेंसिटी थी वो अभी भी आप अपने साथ लेकर चल रहे हो, इसलिए पॉसिबली वो एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। या फिर इस तरीके से हो सकता है कि वो सिचुएशन यहाँ आपकी लाइफ में दोबारा से आपके सामने आ रही है। या टू बी ऑनेस्ट इस तरीके से हो सकता है कि वो एनर्जी अभी तक आपके साथ प्रेजेंट है, क्योंकि वो बहुत इंटेंस एनर्जी थी, तो आप अपनी लाइफ में अभी भी जो भी कर रहे हो, जितना भी आगे बढ़ रहे हो, वो एनर्जी कहीं ना कहीं अभी भी आपकी लाइफ में आप फील कर रहे हो, कि अभी भी आप उस एनर्जी को फील करते हो। या फिर अगेन मैं कहूँगी कि ऐसा हो सकता है कि ये एनर्जी दोबारा आपकी लाइफ में यहाँ पर वापस से आ रही है, दोबारा से आपकी लाइफ में कम बैक करते हुए दिख रही है। अभी आप बेटर समझते हो, अगर आप बहुत इंटेंसली अभी भी इस कनेक्शन को या इस पर्सन को फील कर रहे हो जो कि आपके पास्ट का है, बट अभी वो डन हो चुका है, अभी भी अगर आप उसको बहुत इंटेंसली फील कर रहे हो, आपको ऐसा फील होता है कि हाँ अभी भी उस कनेक्शन को लेकर कुछ फीलिंग्स है जो कि आपके अंदर बाकी हैं, तो पॉसिबली उसकी वजह से ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये कनेक्शन यहाँ पर कहीं ना कहीं कम बैक कर रहा है आपकी लाइफ में, ये एनर्जी आपकी पास्ट की सिचुएशन की दोबारा से यहाँ पर दिख रही है, तो ये दोबारा यहाँ पर आपकी लाइफ में ये सिचुएशन आ सकती है। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।